हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि बात करेंगे किसके बारे में, आज जो है कि बात करेंगे हिंदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हिंदी के बारे में। और जो है कि आपको हिंदी के बारे में कल आपको कहाँ तक बता दिए थे, जल्दी से बताओ हिंदी में क्या चल रहा था। बताओ, पहली बात तो ये कि हिंदी में चल क्या रहा था सर, ये तो बता दीजिए। हम तो कल कोई लोग कहेगा कि भैया हम तो कल थे ही नहीं, कल की वीडियो हम देखे ही नहीं हैं। तो आखिर कल चल क्या रहा था? यदि हम कल के हिसाब से आज चलने लगेंगे, यदि यही वाला वीडियो अगर नया लड़का देखने लगेगा तो कहेगा भैया ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आप बीच में से चल रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और उसके बाद हिंदी पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस समय वर्तमान में 4 चीज़ पढ़ा रहे हैं। और जो है कि और एक तो बड़ी से है, ठीक, मान लीजिए कि यू मतलब सबके लिए मैथ का प्ले लिस्ट बना दिया गया है। प्ले लिस्ट जब आरके हिंद एजुकेशन डालेंगे ना, आरके हिंद एजुकेशन, तो उसमें मेरा फोटो यहाँ पर दिखेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद इधर इस वीडियो लिखा रहेगा इस तरह। तो फिर इस तीसरा नंबर पर लिखेगा प्ले लिस्ट लिखा रहेगा। जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर चीज़ का क्या कर दिए हैं, मैथ का प्ले लिस्ट अलग, मतलब कि क्लास वाइज, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, इस तरह जो कि प्ले लिस्ट। फिर इसी तरह हिंदी का पहला क्लास, दूसरा क्लास, फिर संज्ञा का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उसके बाद सर्वनाम का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर विशेषण का पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब इस तरह फिर क्लास वाइज जो है कि किया गया है। तो उस तरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो है कि आपको बताते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और जो है कि हम लोग क्या कल पढ़ रहे थे, जल्दी से बता दो। कल हम पढ़ रहे थे विशेषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? विशेषण। विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग भैया। अब विशेषण कहाँ तक पहुँचे थे ये भी आप लोग को याद है? देखिए, हम आपको इसमें कल की जो क्लास है उसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाए थे विशेषण के बारे में। विशेषण के बारे में ये आपको बताए थे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष से एक शब्द आता है, और विशेष और विशेषण में क्या अंतर होते हैं। और जो है कि आपको क्या बताए थे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और उसके प्रकार के प्रकार जो है कि डायग्राम बड़ा सा हो गया था कि मतलब कि वो 4 प्रकार के होते हैं। फिर गुणवाचक विशेषण भी कितनों प्रकार के होते हैं, 8 से लेकर 10 प्रकार के होते हैं, मतलब कि उसके पार्ट होते हैं। फिर इस तरह निश्चयवाचक 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है परिणामवाचक भी 2 प्रकार, सर्वनामिक विशेषण, मतलब इस तरह करके आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे तरीके से कल बता दिए थे। अब लोग ये मत कहना कि भैया आप लोग कहाँ से चल रहे हैं। कल क्लास में आप लोग देख लीजिएगा विशेषण के, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है विशेषण। कौन सा? पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो गया है। देखिए, विशेषण हमको कितने लाभ आपको बताए थे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, जल्दी से बता दो भैया। पहला गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण, विशेषण, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, रुक जाइए थोड़ा सा ले लेते हैं हम। दूसरा होता है, यार ये भी नहीं चल रहा है, इसको देखते हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा क्या था, अब जल्दी से बताओ। दूसरा आपका ये था संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण, ठीक है। और जो है कि तीसरा है, तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। और चौथा और आखिरी नंबर क्या होता है? सार्वनामिक, सार्वनामिक या, सर्वनामिक या क्या कहते हैं उसे? सर्वनामिक या संकेत, संकेत वाचक विशेषण, वाचक विशेषण। देख लिए मेरे दोस्तों, ये जो 4 ठो आपको बताए थे कि विशेषण के पार्ट होते हैं और पार्ट में कितना अच्छा है। फिर देखिए, आप इसको ट्रिक भी बना सकते हैं। गु संग पस, स प, चाहे इस तरह भी बना सकते हैं। गस पस, गस पस,
इसका मतलब कि ट्रिक तो होता ही है, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक आप लोग अपने दिमाग से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ट्रिक जो है कि हमेशा नहीं काम देती है, ट्रिक जो है हमेशा काम नहीं देती है। अक्सर जो है कि ट्रिक एग्जाम में बोलते हैं, अक्सर जो ट्रिक याद रहता है वो ट्रिक अक्सर एग्जाम में बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आप देखिए गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिणामवाचक विशेषण हो गया और सर्वनामिक विशेषण हो गया। आपको कल के क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही बताए थे। गुणवाचक विशेषण के 8 से 10 जो है कि इसके पार्ट होते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बता दिए थे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से बता दिए थे। आज हम लोग कहाँ चलेंगे? संख्या, क्या है तेरी संख्या, संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर संख्या तेरी है क्या? थोड़ा सा बोल बोल, संख्या बोल, तुझे क्या कहूं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था? संख्या वाचक विशेषण, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? एकदम सही से बताइएगा, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? ये तो मन कर रहा है कि फेंक दें, क्या कर दें? फेंक दें, क्योंकि चल नहीं रहा है। जब उस तरह चलाते हैं तो चलता है, जब उस तरह चलाते हैं तो चलता है, जब आ जाते हैं तो ये कहता है कि मैं नहीं चलूँगा, मैं नहीं चलूँगा, ठीक है। फिर देखिए संख्यावाचक विशेषण में आपको 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। पहला क्या होता है? पहला निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण। दूसरा नंबर क्या बताए थे आपको? जल्दी से बता दो। अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, अनिश्चित वाचक, वाचक संख्या विशेषण। आज जो है कि नया मार्कर लाएंगे, क्या लाएंगे? आज जो है कि नया मार्कर लाएंगे और इनको नस्ते नाबूद करेंगे। इसको बोर्ड को भी कहेंगे कि एकदम साफ साफ दिखो, क्या करके दिखो? एकदम साफ साफ दिखो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? किसी को दिखाई नहीं दे। आज तो इसकी खैर नहीं, आज इसकी खैर नहीं, आज खरीद कर लाएंगे, ठीक है। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसके पार्ट होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं, एक ये होता है, ठीक है। अब जो है कि अब ये है ना, ये अब इसकी परिभाषा बता दें पहले कि बताएं उसके पार्ट भी। देखिए इसके भी निश्चितवाचक संख्यावाचक के विशेषण, ये जो निश्चितवाचक है ना, इसके भी पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5 से 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। 5 से 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो है कि पढ़ेंगे डायरेक्ट हम लोग संख्यावाचक विशेषण के बारे में। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? निश्चितवाचक संख्या विशेषण। हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, निश्चितवाचक संख्या विशेषण। क्या डालेंगे? निश्चितवाचक संख्या विशेषण। पहला नंबर क्या था? निश्चित, निश्चित वाचक संख्या, निश्चित वाचक संख्या विशेषण, निश्चित वाचक संख्या विशेषण, विशेषण, ठीक है। पहला पार्ट ये होता है। अब देखिए निश्चित वाचक संख्या विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित वाचक संख्या विशेषण किसे कहते हैं? तो आप एकदम आराम से कहेंगे, क्या कहेंगे? बहुत ही आराम से कहेंगे कि वे विशेषण जिसको हम निश्चित रूप से क्या करते हैं? बोधित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वे विशेषण जो किसी निश्चित संख्या को बोध कराते हैं। समझ में आया? देखिए इसको लिखेंगे कैसे? वे विशेषण, वे विशेषण, विशेषण, वे विशेषण जो किसी निश्चित, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, का बोध
कराते हैं उसे चल ही नहीं रहा है, क्या करें, उसे निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल आप लोग के सामने ये रहा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, तिगुना हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। मतलब एक निश्चित संख्या को बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, जल्दी बताओ। ये सब के सब जो गिनती आप लोग को याद है, पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, 1 2 3, फिर उसके बाद क्रम से पहला दूसरा, जो कि जैसे भी आप लोग को याद है वो सब निश्चित वाचक संख्या विशेषण होते हैं, जितने भी। ठीक है, अब जो है कि आपको बताएंगे कि इसके भी अंदर घुसेंगे, एकदम घुस कर मारेंगे। क्या करेंगे? अंदर घुस के मारेंगे। गोला है, इसके अंदर हम लोग गए, ये विशेषण था, विशेषण के प्रकार में हम लोग किसके अंदर गए? संख्यावाचक विशेषण में। और संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब इसके भी अंदर मतलब कि ढूंढ कर मारेंगे। क्या करेंगे? ढूंढ कर मारेंगे सबको। अब इसके भी देखेंगे निश्चित वाचक संख्या विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या वो कितने पार्ट के होते हैं। क्या करेंगे? खोज कर मारेंगे। ठीक, देखिए कैसे खोजते हैं। अब ये समझ में आ गया ना कि निश्चित वाचक संख्या विशेषण किसे कहते हैं। अब देखिए निश्चित वाचक संख्या विशेषण के पार्ट क्या देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप देखिएगा, पहला लिखेंगे गणनावाचक संख्या। पहला लिखेंगे, डायरेक्ट लिख के बता दें क्या, नहीं तो इस तरह लिखे गणनावाचक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, इसको लिखेंगे गणनावाचक निश्चित विशेषण। गणनावाचक विशेषण लिख दे रहे हैं, और जो है कि दूसरा लिखेंगे, दूसरा आपको ये रहा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा आपके सामने ये रहा आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण। और उसी के साथ चौथा है आपका समुदायवाचक विशेषण। क्या है चौथा? देखिए आवृत्ति है समुदायवाचक विशेषण। देखिए थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और कोई चल रहा है क्या? रेड वाला दिखेगा क्या आप लोग को, बताइए। यहाँ पे समुच्चयवाचक और देखिए और है यहाँ पे, उसके बाद समुच्चयवाचक के बाद समुदाय हो गया, फिर उसका समुच्चय लिखिए, समुच्चयवाचक विशेषण। ठीक है, इसी तरह आपको भिन्नतावाचक विशेषण। क्या है? भिन्नतावाचक विशेषण। देखिए आप लोग को दिख रहा है ना, लेकिन आज दोस्तों जो है कि क्षमा चाहेंगे, ये जो है कि मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, और जो है कि आप लोग को बहुत तेज से लिख रहे हैं तब भी इतना, लेकिन कल ज़रूर से ला देंगे आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाए। आज कैसे भी करके माइलेज कर लीजिए। ठीक ना मेरे दोस्तों, ऐसे भी हम बोल रहे हैं इसीलिए 2-3 बार बोल रहे हैं, 2 या 3 बार। ठीक, यहाँ आप देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा यहाँ पे गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, और चौथा है आवृत्तिवाचक विशेषण, और पांचवा है समुदायवाचक विशेषण, और उसका समुच्चयवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। क्या इसी पर यहीं पे बता दें क्या इन सब का एग्जाम्पल, क्या कि अलग अलग लिखें? बताए जैसे, क्या यहीं पर इसका बता दें कि अलग अलग बताएं? जल्दी से बताओ। तो भैया कहेंगे, क्या कहेंगे
कि गणनावाचक विशेषण है जिसमें गणना का बोध हो, जिसमें किसका बोध हो, जिसमें अंक या गिनती का बोध हो, जिसमें अंक या अलग अलग करने क्या, जिसे लिखिए इसमें अंक लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो बोल रहे हैं अंक या गिनती का बोध हो, गिनती का बोध, बहुत छोटा छोटा लिख दे रहे हैं ना, अंक या गिनती का बोध हो, गिनती का बोध हो। जैसे जैसे देखते हैं मेरे दोस्तों, जैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, जैसे में अंक या क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसी तरह 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह लिखेंगे आप जो है कि 1.25, ये भी तो गणना में आएगा, 1.5, ये भी तो गणना में आएगा। इसी तरह आप लोग देखेंगे चौथाई, ठीक है, ये सब इस तरह, चौथाई भी हो गया, 1.25 भी हो गया, 1.5 भी हो गया, मतलब ऐसे ऐसे इसमें एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है क्रमवाचक, जिसमें क्रम का बोध हो, क्रम का बोध, क्रम का बोध, क्रम का बोध कैसे होगा भैया जी, थोड़ा ये बता दीजिए। जैसे क्रम मतलब आप लोग नहीं जानते हैं, क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह चौथा, पांचवा हो गया, ठीक है। जैसे क्रम का बोध हो, जैसे कि नहीं कोई कहता है कि मैं पहला नंबर पा गया, मैं दूसरा नंबर पा गया, मैं तीसरा नंबर पा गया, तो मतलब क्या होता है, वो क्रमित होता है, वो क्या होता है, वो क्रमित होता है। इसी तरह पहला अंक या गिनती का बोध हो, मतलब गणना, मतलब कि एक काउंट करना, गणना मतलब काउंट करना, जैसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 1.5 1.25 3 करते हैं ना, तो मतलब गणना तो कर रहे हैं, तो गणनावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। देखिए आपको ये सब को मतलब पूछता नहीं है, कभी जैसे यूपी ट्रिपल एस में पूछ दिया तो पूछ दिया किसके भाग कौन से हैं, समुदाय कि ये है, लेकिन बस आप लोग को ये इसमें हमेशा पूछता है कि निश्चयवाचक संख्या ज्ञात कीजिए, तो जिसमें ये सब आपको दिखेंगे, जिसमें ये सब आप दिखेंगे, सब किसके अंदर आते हैं, संख्यावाचक विशेषण में, तो वो भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी तरह आवृत्ति क्या होती है बताओ, आवृत्ति मतलब होता है कि गुणा का बात करेगा, किसका बात करेगा, मतलब गुणन की बात करेगा, गुणन यानी गुना, गुना का बात करेगा। आवृत्ति मतलब कि जैसे में 2 गुना, गुना 3 गुना, 3 गुना, इसी तरह 4 गुना, इसी तरह 10 गुना, 10 गुना, मतलब इसमें गुना का बात करेगा। जो आवृत्ति है, जो हमेशा आवृत्ति होती है, वो किसकी बात करेगा, हमेशा गुना की बात यानी गुणन की बात करेगा। जैसे 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 10 गुना, 50 गुना, मतलब गुना के बाद जिसमें करेगा उसमें आवृत्ति होगी, क्या होगी, आवृत्ति होगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी तरह देखिए समुच्चय, समुदायवाचक मतलब समूह, समूह, समूह का बोध हो या समुदाय का बोध हो, या समुदाय का बोध हो, समूह या समुदाय का बोध हो। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, जिसमें क्रम का बोध हो, इसमें गणना का बोध हो, इसमें समुदाय का बोध हो, उसे कहते हैं, ठीक है। तो समुदाय का मतलब दर्जन, दर्जन, दर्जन में मतलब समूह में 10 दर्जन में, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो दर्जन में मतलब कि समूह का बोध हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं बताओ, समूह में दर्जन का बोध हो गया कि नहीं। इसी तरह देखिए इसी तरह लिख देंगे समुदाय में 25, 25, फिर इसी तरह आप लोग समुदाय किसमें, समुदाय में लिख देंगे, समुदायवाचक है ना जी, समुदायवाचक है ना, तो समूह का बोध होगा। समूह का मतलब क्या, कम से कम 1 से अधिक लोगों को, क्या हो, 1 से अधिक लोग हो, तो 1 से अधिक लोग कैसे लिख रहेंगे, दोनों, तीनों, चारों, 10, 20, 10, 20, मतलब कि
एक समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा? एक समूह का बोध होगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, एक समूह का जिसमें बोध होगा, मतलब दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों, ये सब किस में आएंगे? समुदायवाचक में आएंगे। इस तरह समुच्चयवाचक में क्या होता है? समुच्चयवाचक में इकट्ठे या इकट्ठे, मतलब इकट्ठे आएंगे लोग, इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे आएंगे। समुदायवाचक में क्या आएंगे? इकट्ठे लोग आएंगे। ठीक है। समुच्चय वाल मतलब कि समुच्चय मतलब कि क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? समुच्चय आप लोग पढ़े हैं ना इस तरह, जो कक्षा 11 में पढ़े हैं कि एक हो गया, दो, फिर इसी तरह ये समुच्चय होता है, उप समुच्चय, इस तरह कक्षा 11 में पढ़े हैं कि नहीं? कौन कौन पढ़ा जल्दी बताओ। ये सब समुच्चय का चिन्ह होता है। क्या होता है? समुच्चय का चिन्ह होता है। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे पता है? समुच्चय में दर्जन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दर्जन, दर्जन आ जाएगा इसी में। फिर उसके बाद आपका जो है कि क्या आएगा? क्या आएगा? सैकड़ा आ जाएगा। क्या आएगा? जोड़ा आ जाएगा। जोड़ा आ जाएगा, मतलब कि हमेशा एक दूसरे सटे रहते हैं। फिर उसके बाद पच्चीसी आ जाएगा, पच्चीसी आ जाएगा। फिर उसके बाद चालीसा आ जाएगा, चालीसा, चालीसा, चालीसा मतलब इसमें 40 लोग रहते हैं। पच्चीसी मतलब इसमें लोग एक समुच्चय में 25 लोग रहते हैं। इसी तरह आपका हो जाएगा सतसई, सैकड़ा हो जाएगा। इसी तरह शतक जानते हैं ना? शतक, सैकड़ा जानते हैं ना? सैकड़ा। इसी तरह सतसई, सतसई, अर्धशतक, मतलब कि शतक में 100 लोग, 100 रन का एक शतक होता है, 100 ईयर का एक शतक होता है। मतलब इसी तरह सैकड़ा, सैकड़ों में मतलब 100 लोग आते हैं, सैकड़ा मतलब 100। तो इसी तरह इसमें समुच्चय का एक बोध होगा, उससे क्या हो जाएगा? समुच्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह भिन्नार्थक भी क्या होता है? भिन्नार्थक में आपका हो जाएगा प्रत्येक, मतलब भिन्न भिन्न, मतलब भिन्न भिन्न, मतलब भिन्नार्थक मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न का अर्थ होगा, मतलब कि बोध करेगा भिन्न भिन्न का। तो जैसे में प्रत्येक, हरेक, हरेक। इसी तरह हो जाएगा आपका हर वर्ष, हर वर्ष, हर महीना, हर महीना। इसी तरह आपका हो जाएगा आपका जो है कि एक एक, इसी तरह होता है एक एक। इसी तरह जोड़ा भी आ जाएगा एक एक, 10 10, 10 10। इसी तरह इस तरह मतलब आता रहेगा। ठीक ना? आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? देखिए फिर से इसको एक बार रिवीजन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक पढ़ रहे हैं गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में अंक या गिनती का बोध होगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्रमवाचक विशेषण आता है। क्या आता है? क्रमवाचक मतलब क्रम का बोध होगा, क्रम का बोध होगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है? इसमें आवृत्ति हो हमेशा, जैसे कि क्या होगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इसमें गुना की बात करेगा। इसी तरह समुदाय क्या होगा? समूह का, एक समुदाय का मतलब समूह का बोध करेगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, 10, ये सब समुदाय का बोध करेगा। इसी तरह समुच्चयवाचक विशेषण क्या होगा? जिसमें समुच्चय एक दूसरे से लोग सटे हों, जैसे कि दर्जन हो गया, दर्जन में 12 लोग होते हैं। जोड़ा हो गया मतलब 2 लोग होते हैं। इसी तरह सैकड़ा हो गया, पच्चीसी हो गया, शतक हो गया, मतलब ये सब इसमें हो ही जाता है। फिर उसके बाद देखिए समुच्चयवाचक विशेषण हो गया। फिर उसका भिन्नार्थक विशेषण में क्या होता है कि भिन्न भिन्न लोग आएंगे, जैसे प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, हर साल हो गया, हर वर्ष हो गया, एक एक हो गया, 2 2 हो गया, 10 10 हो गया। मतलब कि इसमें अब क्या होंगे? एक दूसरे से लोग भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। निश्चित अनिश्चितवाचक क्या होता है? अनिश्चितवाचक थोड़ा समझ लेते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद तीसरा नंबर चलेंगे, अनिश्चितवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए अनिश्चित, बस यहाँ पर अ बना देंगे। क्या बना देंगे? यहाँ पे अ बना देंगे, अ बना देंगे। यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है? क्या बना देंगे? अ बना देंगे। क्या इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन कर रहा है कि चले जाए। अनिश्चितवाचक, ठीक है। अनिश्चित मतलब कि क्या है? वे विशेषण, वे विशेषण, वे विशेषण जो
जो किसी अनिश्चित, देखिए कैसे चल रहा है, लग रहा है कि इसको लकवा मार दिया है। क्या मार दिया है? लकवा। अनिश्चित, अनिश्चित संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए उसे अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेषण कहते हैं। देखिए थोड़ा आज राइटिंग इसलिए आ रहा है कि ये चल नहीं रहा है ढंग से। देखिए वे विशेषण जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों? अनिश्चित संख्या मतलब, अनिश्चित मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा, कोई हो जाएगा। इसी तरह आपका हो जाएगा, इतना रख लीजिए, कोई कुछ हो जाएगा, और एक होता है याद नहीं आ रहा है, जैसे में कोई लड़का, कोई लड़का आया है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? कोई मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह कुछ लोग खाना खाए हैं, कुछ लोग, तो यहाँ पे कुछ लोग का अनिश्चितता का बोध करा, तो यहाँ पे अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरा नंबर एग्जाम्पल दे देगा, कोई घर नहीं आया है। इसी तरह चौथा हो जाएगा, कुछ पुलिस चोर को उठाकर ले गए हैं, ले गए हैं। इस तरह मतलब कि पुलिस चोर को, अब कुछ पुलिस, पता नहीं कितना पुलिस आए हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन चोर को उठा के ले गए। वो चोर भी कितना शातिर था कि कुछ लोग आए, अकेले नहीं, कुछ लोग आना ही पड़ा, क्योंकि वो बड़ा चोर था। क्या था वो? बड़ा चोर था। ठीक ना मेरे दोस्तों? अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गया। अब देखिए, देखते हैं हम लोग तीसरा, आखिर तीसरा कौन बब्बर शेर है, कौन बब्बर शेर है, देखते हैं। तीसरा आ गया आखिर आप लोग के सामने, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है भैया, ये बता दो हमको। आखिर परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? पहला आप कंप्लीट कर लिए, दूसरा कंप्लीट कर लिए, और तीसरा भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण भी आप लोग को क्या बताया था? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, किसे कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। परिमाणवाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं भैया जी? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक। अब लगता है क्लास की आखिरी डेट आ गई है। क्या हो गई है? परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जो कि सब लोग साथ छोड़ रहे हैं, सब मार्कर जो है कि साथ छोड़ रहे हैं, कोई भी मार्कर अब साथ नहीं देने के मूड में है। निश्चित हो गया, फिर इसी तरह अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। ठीक है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या परिणामवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है? किसी निश्चित संज्ञा सर्वनाम का बोध कराएगा। अब देखिए, परिणामवाचक विशेषण कहते किसे हैं, कैसे कहते हैं? इसमें नाप तोल की बात करेगा। नाप तोल, ट्रिक क्या होगा इसका? ट्रिक होगा इसका, इसमें नाप तोल की बात करेगा। नाप तोल किया क्या?
नापतोल किया क्या, टाटा स्काई देखते हैं ना, नापतोल किया क्या, तो नापतोल की इसमें बात होगा, जिसमें जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे परिणाम होता है, इसका परिभाषा क्या होता है पता है, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन उसको आप लोग को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञात करना है, क्या नापतोल की बात करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या मात्रक की बात करेगा। मात्रक, मात्रक मतलब क्या होता है, इसी में केजी आ जाएगा, इसी में किलो आ जाएगा, इसी में मतलब कि क्या आ जाएगा, दर्जन आ जाएगा, दर्जन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो परिमाणवाचक में मात्रक आपको देखने को मिलेगा और वो नापतोल की बात करेगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, जो वे विशेषण जिसमें मात्रक का बोध हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस तरह परिभाषा लिखेंगे, ठीक, किताबी भाषा में नहीं। अब देखिए निश्चित परिणामवाचक एग्जाम्पल से किसी निश्चित परिणाम का बोध कराएगी, किसी निश्चित परिणाम का, निश्चित परिणाम का बोध, निश्चित परिणाम का बोध कराएगी, जिससे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला नंबर लिखिए फटाफट, पहला नंबर आप लोग लिखिए 5 किलो आलू, 5 किलो आलू, 5 किलो आलू। अब देखिए मात्रक का बोध हुआ कि नहीं, मात्रक में क्या आता है, केजी आता है, फिर उसके बाद मीटर आता है, फिर इसी तरह इसमें क्विंटल आता है, इसी तरह इसमें मात्रक का मतलब समझते हैं ना, मेजरमेंट, जिसको मापा या तौला जा सकता है, जिसमें मापा जाता है, मीटर में भी नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, फिर उसके बाद क्विंटल, उसके बाद दर्जन, दर्जन, इसी तरह इसमें आ जाएगा, हर चीज़ इसमें जो है कि आता है। तो इसमें मात्रक दिखाई दे दिया 5 किलो आलू, तो एक निश्चित संख्या का बोध कराया कि निश्चित है कि 5 किलो ही चाहिए। फिर देखने के बाद दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर आप लोग लिखेंगे 4 गज मलमल, इसके बाद लिखेंगे 2 गज मलमल, मलमल, मलमल मतलब गज की बात कर दिया है, 2 गज की बात कर दिया, और निश्चित संख्यावाचक बात कर दिया है कि 2 गज ही, ये नहीं। अब अनिश्चित की बात करता तो क्या होता, कुछ कर देता, कोई कर देता, कुछ कर देता, फिर उसके बाद मतलब कोई कर देता, लेकिन यहाँ पे एकदम निश्चित का है कि 2 गज मलमल, यहाँ पे 5 किलो आलू, और किलो क्या है, एक मात्रक है, जिसे नापा या तौला जा सकता है। इसी तरह गज को मापा या तौला जा सकता है, वो मात्रक है। और इसी तरह देख लेते हैं इसका एक दो और एग्जाम्पल, इसका एक दो और एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, 10 पसेरी टमाटर, 10 पसेरी टमाटर। देखिए पसेरी भी आ गया मात्रक, टमाटर, फिर उसके बाद 10 क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। फिर इस तरह एक और लिख लीजिए, एक और लिखेंगे 1 केजी आम, 1 केजी आम। तो आम क्या है, 1 केजी के बाद क्या है, मात्रक है, एक मेजरमेंट है, और इसमें जो है कि आएगा। देखिए मात्रक में आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे मात्रक लिख दे रहे हैं, मात्रक में आपका केजी आएगा, आपका मीटर आएगा, आपका दर्जन आएगा, आपका क्विंटल आएगा, आपका इसमें और क्या लिखें, पसेरी आएगा, और आपका इसमें जो है कि और क्या आएगा, गज आएगा, और तरह इसमें किलो, मतलब कि इसमें बहुत सारे जो मेजरमेंट होते हैं ना, फिजिक्स में पढ़े हैं आप लोग कक्षा 11, 10 में, 9 में, तो आप यही इसमें मेजरमेंट जो भी प्रयोग किए जाएंगे mm हो जाएगा, जिसमें मापा, मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब जिसे मापा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ किस में आएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक है, अनिश्चित मतलब अनिश्चितता का बोध, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा मतलब क्या होगा, जैसे में एग्जाम्पल कैसे समझेंगे कि अनिश्चित होगा, तो अनिश्चित में जैसे में आपको होगा थोड़ा पानी दे दो, पानी दे दो। अब देखिए
थोड़ा का बात किया इसमें, थोड़ा पानी दे दो। देखिए अनिश्चित वाचक में आपको दो चीज़ अक्सर दिखाई देगा, या तो थोड़ा दिखाई देगा या तो काफ़ी दिखाई देगा। ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, या तो थोड़ा दिखाई देगा या तो काफ़ी दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा में होगा थोड़ा, थोड़ा उसे पीट दो, उसे पीट दो। तो थोड़ा उसे पीट दो, थोड़ा का बात किया गया। जैसे में इसी तरह काफ़ी लोग आए हैं, वो काफ़ी पीने वाली मत समझ लेना। काफ़ी लोग आए हैं मतलब कि बहुत सारे लोग आए हैं, अनिश्चितता का बोध करा है। काफ़ी लोग आए हैं, अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, जल्दी से बताओ। अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसी तरह आपको क्या होगा, और आपका हो जाएगा इसी तरह एक और एग्जाम्पल लिख लें। काफ़ी बारिश हुई है, बारिश हुई है। मतलब कि ये सब जो भी एग्जाम्पल है अनिश्चित परिणामवाचक के हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। तो ये सब जो होता है ना, काफ़ी या थोड़ा, ये तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, ठीक है। ये क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। ये दो चीज़ इसमें मिलेगा, और इसमें जो है कि जानते ही आप लोग परिणाम या होगा, इसमें नापतोल की बात करेगा, मात्रक की बात करेगा निश्चित वाचक में। तो समझ में इतना आ गया मेरे दोस्तों। तो चौथा नंबर और आखिरी नंबर देख लें और ख़त्म कर दें इसको। तो बोलिए तो ख़त्म कर देते हैं। चलिए यहाँ आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं और देखेंगे आखिरी, और इसके बाद जो है कि एक क्लास और लगेगी, एक क्लास और लगेगी इसके बावजूद भी, क्योंकि आपको लोगों को अच्छी तरीके से हमको पढ़ाना है। किस तरह से पढ़ाना है, अच्छी तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। बेबुनियादी बात नहीं चलेगी, बेबुनियादी बात नहीं चलेगी। देखिए यहाँ पे सर्वनामिक, सर्वनामिक या संकेत, संकेतवाचक दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो रे। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, विशेषण, ठीक है। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है भैया, ये नया नया चीज़ जो तुम निकाल रहे हो कि इसी को सर्वनामिक कहेंगे, संकेत कहेंगे, कुछ हमको हवा नहीं लगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। हम कहेंगे थोड़ा ठहरिए तो, थोड़ा ठहरिए तो, थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलेंगे, एक दिन मिलन हो ही जाएगा, ठीक है। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसे। इसकी जो होती है परिभाषा लिखेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के पहले या पूर्व आकर जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, उसे सर्वनामिक या उसे सर्वनामिक, उसे सर्वनामिक, सर्वनामिक या क्या संकेत वाचक विशेषण कहते हैं, वाचक विशेषण कहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे यार, इतना लोग समझ में आया। कह रहा है कि सर्वनाम आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बोले पढ़े हैं भैया, इसमें क्या है। सर्वनाम कितने होते हैं, तो तुरंत कहेंगे भैया 11 होते हैं। कौन होते हैं, फटाफट आप लोग बता देंगे। संज्ञा भी पढ़े हैं, संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, कहेंगे कि 5 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने 3 प्रकार की होती है। और सर्वनाम भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के। मतलब कि सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाएगा, सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाएगा, तो उसे ही क्या कहेंगे, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। इतनी बात समझ में आएगी दोस्तों। कहने का ये तात्पर्य है
कि मान लीजिए कि यहाँ पे सर्वनाम आएगा, सर्वनाम आएगा और संज्ञा यहाँ पर होगी, तो यही कह रहा है कि सर्वनाम जो है कि संज्ञा के पहले आ जाएगा, सर्वनाम जो है कि संज्ञा के पहले आ जाएगा। इसे ही कहेंगे क्या, मौज कर देंगे। इसे ये लोग क्या करेंगे, मौज करेंगे। यही इसके क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसी बात को मौज कराते हैं। इसी बात पे इसका क्या डायग्राम है, सर्वनाम होगा और उससे फिर उसके पहले संज्ञा होगी और इसके पहले ये प्रयुक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा प्यारा सा देखते हैं और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये रहा, यह कार मेरी है, मेरी है। दो चार ठो लिख रहे हैं, फिर आपको बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद लिखिए, यह पेन उसकी है, उसकी है। इसी तरह लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे, वे लड़के खेल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। पहला एग्जाम्पल क्या देखा मैंने, देखा कि यह कार मेरी है। कार आप लोग नहीं जानते, ये संज्ञा होता है। यह आप लोग नहीं जानते, ये सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। हुआ भैया। यदि हो गया तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम के संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह इसको देखें, पेन आप लोग नहीं जानते, ये पेन क्या है, संज्ञा है। और यह क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, थोड़ा सा और चल दे साथ, थोड़ा सा और दे दे और जो है मंजिल हम लोग खत्म कर देंगे, पा जाएंगे। ये क्या होता है, सर्वनाम होता है। और देखिए यहाँ आप देखिए, पेन संज्ञा है और संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है, काम खत्म। इसी तरह देखिए, वे भी क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और लड़के क्या है, लड़के एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और इसके पहले प्रयुक्त हुआ है, काम खत्म। इसके पहले प्रयुक्त हुआ है, काम खत्म। इसी तरह हम सब क्या है, एक सर्वनाम है। बोलो सारे, सर्वनाम पढ़े हो ना अच्छी तरीके से। इसी तरह मुंह बना के मत चले आना। सर्वनाम पहले शुरू से संज्ञा पढ़ाए हैं, संज्ञा पढ़ना, सर्वनाम पढ़ना, फिर विशेषण में आना, तब आपको कुछ मौज मिलेगा। क्या करेगा, तब मौज और मिलेगा, ठीक है। सर्वनाम है। और ये भारतीय क्या होता है, भारतीय एक भाववाचक होते हैं। क्या होते हैं, भारतीय एक संज्ञा है। संज्ञा कौन, संख्या भारतीय, कौन से भारतीय, क्या जातिवाचक। और इसके ये पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। एक ठो और बड़ा सा देख लेते हैं कि वे लोग घर जाते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, वे लोग कौन नहीं बताएगा, कौन कहेगा कि वे लोग सर्वनाम नहीं है, कौन कहेगा, बोलो कौन, कोई धुरंधर है, कोई धुरंधर है कि वे लोग को सर्वनाम कही नहीं कहेगा। और कोई ऐसा भी धुरंधर है जो घर को संज्ञा ना कहे, कोई ऐसा भी धुरंधर है जो संज्ञा ना कहे। परिभाषा में क्या कहें, संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगी, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया। ये एग्जाम्पल है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को ये नहीं समझ में आया, विशेषण नहीं समझ में आया मेरे दोस्तों? कहेंगे भैया हमको समझ में बिल्कुल आ गया। अब बताइए क्या पढ़ना आगे। हम बोलेंगे कि थोड़ा सा और बाकी है। क्या बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है। वो क्या बाकी है, थोड़ा सा हम बता देते हैं और इसके साथ जो है कि कल आपसे अच्छी तरीके से बताएंगे उस बारे में। और जो है कि एक क्लास और लगेगा, छोटा सा, आधा घंटा में हो जाएगा वो। और जो है कि कौन सा था वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरे दोस्तों देखिएगा। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्यों क्या था,
देखिए विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं ये 3 होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे। एक तो ये बाकी है, दूसरा बाकी है आपका विशेषण। विशेषण और विशेष में अंतर पढ़ लिए थे, और यहीं पे देखेंगे विशेषण और विधेयक। इसको दोनों को देख लेंगे, ठीक है। बस यही, और बाकी ही नहीं है। और कुछ एक आध दो रूल देख लेंगे, और इसे साथ विशेषण खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद मौज कर देंगे। उसके मौज करने का अर्थ क्या है? मौज करने का अर्थ ये है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब प्रैक्टिस कर लें, मौज का अर्थ क्या है? आप प्रैक्टिस कर दिएगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा, यदि आप उसमें भी आलस करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपको जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है ना, 2-4 चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, फिर उसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे। क्या लाएंगे? प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन कराते रहेंगे। फिर संडे को जो है कि उसका मिक्स करा देंगे। क्या आप मौज नहीं करेंगे? बताइए, क्या आप मौज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी? मौज हम करवा देंगे। क्या करवा देंगे? मौज हम करवा देंगे। बस आप लोग को अच्छे तरीके से क्लास को देखना है, और क्या करना है? अच्छे तरीके से क्लास को देखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का नोट्स बनाना है। क्या करना है? उसका देखना तो है ही, देखना है, और देखने के साथ उसका नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? उसका नोट्स बनाना है। जैसे ये दोनों काम कर लेंगे, और 1-2 बार और कष्ट करके इसको दोहरा लेंगे, क्या करें? समस्या कुछ नहीं रह जाएगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जो है कि देखिए, एक बार और चर्चा कर दे रहे हैं। मेरा चैनल, देखिए वो हाथ से मिटाने वाला नहीं है। यहाँ पे लिख दें क्या? नहीं, इससे नहीं लिखेंगे, इससे नहीं लिखेंगे। भले ही इससे लिखें, लेकिन इससे देखिए, RK हिंद डैश डालेंगे, फिर एजुकेशन। ये मेरा चैनल है मेरे दोस्तों। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्त से ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। आपसे नम्र निवेदन है, ठीक ना मेरे दोस्तों। आपसे क्या है? नम्र निवेदन है कि इतना ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। और दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा, और मिलेंगे इसी के साथ कल, इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। और मौज आप लोग करेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। मौज करिएगा। मौज का अर्थ बता दिए हैं। मौज का अर्थ क्या कर दिए हैं? बता दिए हैं। और मौज आप लोग करिएगा। आप कहीं मौज करने में दिक्कत आएगी तो कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।